हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मरजान को ना आतिश फिर रूम में ले आता है और मरजान ना वो सब सामान देकर पूछती है ये सब क्या है। तो ये सब तुमने ख़रीदा? वो बोलता है कि हाँ। और तुम सेम ड्रेस पहनकर तो सारी ज़िंदगी नहीं निकाल सकती ना। वो बोलती है इसलिए तुम वहाँ से चले गए थे, इसलिए तुम वहाँ गए थे क्या? फिर बोलता है कि हाँ। तो मरजान ना उसकी तरफ देखने लगती है और ना वो सारे देखने लगती है बैग्स। तो मरजान ना फिर आतिश की तरफ देख कर बोलती है कि आतिश। तो फिर वो बोलता है मरजान। तो वो बोलती है कि तुम मुझे फिर से टीज़ करने लग गए ना, पर तुम ऐसे नहीं हो। तुम मेरे लिए बाहर गए और मेरे लिए ड्रेसेस बाई की, एंड थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं खुद हैंडल कर सकती थी, इट्स ओके। फिर वो बोलता है कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता कैसे वो लोग तुम्हारे साथ बिहेव कर रहे हैं, और प्लीज़ मेरे साथ आर्ग्यू मत करो। फिर मरजान कहती है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी और मैं आर्ग्यू भी नहीं करूँगी। फिर ना मरजान आतिश की तरफ देखने लगती है और उसको ना बोलती है कि तुम हर चीज़ को इमीडिएटली सही कर देते हो, जो भी तुम्हें गलत लगता है तुम जल्दी से सही कर देते हो, तुम कभी भी किसी भी चीज़ को टूटे हुए नहीं रहने देते, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तुम्हें ये भी पता है कि किसी आदमी को कैसे खुश करना है, थैंक यू सो मच। तो आतिश बोलता है कि यू आर वेलकम। तो फिर मरजान ना फिर उसकी तरफ देखती रहती है। वो बोलता है कि एंड थैंक यू सो मच इतने काइंड वर्ड्स के लिए। और फिर ना आतिश मरजान को फिर से टीज़ करने लगता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि आज हम बिना लड़ाई के क्या एक दिन निकाल सकते हैं या नहीं सकते। तो मरजान भी हंसने लग जाती है। वो बोलता है कि इस बार ना हम लड़ाई नहीं करेंगे और हम होने नहीं देंगे हमारी लड़ाई। फिर वो कहता है कि आई होप तुम्हें ये ड्रेसेस पसंद आए। वो बोलती है कि मुझे सारी की सारी ड्रेसेस पसंद है, वो भी बिना देखे, और मैं आज का दिन हमेशा याद रखूँगी। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हारे ये फिट आ गई तो ठीक है, वरना एक्सचेंज कर लेना। वो बोलती है कि मैं और वो एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सारी की सारी ड्रेसेस बहुत पसंद है और मैं एक भी एक्सचेंज नहीं करवाऊँगी, मैं ऐसे ही पहनूँगी और अभी पहन के देखूँगी। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से ना चेंज करने के लिए चली जाती है, और आतिश पीछे खड़ा स्माइल करता रहता है। फिर ना सीन शिफ्ट होता है असली और असली की माँ पे। असली की माँ ना नरमीन को ढूंढने हुए जा रही होती है और असली ना उसको रोक रही होती है। तो नरमीन कहती है कि आई डोंट केयर असली, जस्ट लेट हर कम, उसको आने दो। तो नरमीन कहती है कि आप मुझे ढूंढ रही हो? वेल आई एम हेयर, बताओ क्या काम है आप लोगों को मुझसे। तो नरमीन फिर एटीट्यूड में कहती है ओ स्वीट हार्ट, तुम तो बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही हो, क्या हुआ? ऐसे ही नरमीन से जीतना इतना इजी नहीं है। वैसे भी compete करना, वो भी नरमीन जिल्ड्रिम से, बहुत टफ़ है, और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। और इट डजेंट मैटर प्रेसिडेंट कौन बनता है, पर अब तो तुम मेरे नीचे लग गई हो ना, और तुम देखना कि मैं नई प्रेसिडेंट बन के सब कुछ ऊपर ले जाऊंगी और तुम हार जाओगी। और इतना सुनते ही ना असली का तो मुंह बन जाता है। तो जो असली की माँ होती है ना, वो बोलती है कि मेरा नेकलेस चोरी करके और प्रेसिडेंट बनना तुम जैसी कोई सूट करता है, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम्हें ऊपर से नीचे कैसे लेकर आना है। तुम जो बस वेट करो और मैं कैसे तुम्हें ऊपर से नीचे लेकर आती हूँ। फिर ना इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ना आतिश गाइस बाहर खड़ा ना वेट कर रहा होता है मरजान का, और नॉक कर रहा होता है बाथरूम डोर पर। वो बोल रहा होता है कि आर यू कमिंग? वो बोलती है हाँ हाँ आई एम कमिंग। तो जैसे ही मरजान बाहर आती है ना, तो आतिश अपने बटन बंद कर रहा होता है, और मरजान को देख कर ना ऐसे शॉक हो जाता है और शॉकली वहाँ पर उसको उसकी तरफ देखते ही रहता है। और मरजान प्राउडली उसके सामने खड़ी रहती है, और आतिश को तो बिल्कुल भी होश नहीं होता। फिर वो अपने मन में सोचता है कि तुम मुझे हर टाइम ऐसे हर मिनट पागल बनाती जा रही हो। और मरजाना फिर उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि हाउस आई एम लुकिंग। वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो बोलती है कि है ना, ये मेरे को बहुत अच्छे से आ गया और अच्छे से फिट हो गया, जैसे मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो। तो आतिश उसको टीज़ करते हुए कहता है कि ना वहाँ पर एक कोई और था जिसका साइज़ तुम्हारे जैसे सेम था। वो बोलती है कि मेरे जैसे सेम था तो तुम ये ड्रेस उसी को दे देते, मेरे पास क्यों लेकर आए? और वो ना ज़िप बंद करने लग जाती है। फिर उससे अपनी ज़िप बंद नहीं होती, तो आतिश उसे बोलता है कि लेट मी डू इट। तो वो उसके हाथ पकड़ लेता है, लिटरली हाथ पकड़ लेता है। फिर आतिश का फ्लर्ट मोड ऑन हो जाता है। वो बोलता है कि जितनी ये तुम पर सुंदर लग रही है ना, इससे आधी भी उस पर सुंदर नहीं लग रही थी। तुम्हारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और तुम इसमें ड्रेस में ही नहीं, हमेशा हर ड्रेस में सुंदर लगती हो। ये ड्रेस की बात नहीं, ये उसी की बात है जो इसको वेयर कर रहा है, उसी के लिए ऊपर सुंदर लग रही है। तो मरजान सोचती है ये मुझे ये सब बातें क्यों बता रहा है, इसको क्या हो रहा है और ये मुझे क्या हो रहा है। और मरजाना जल्दी से साइड हट जाती है। तो फिर ना उसके बाद मरजान आतिश के कॉलर ठीक करने लगती है और बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा मैसी हो गए थे, लेट मी करेक्ट इट। तो जैसे वो ठीक करने लगती है ना, तो आतिश उसको पकड़ के बिल्कुल अपने पास खींच लेता है और
बिल्कुल उसके पास आ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फिर मरजान ना जल्दी से दूर हो जाती है। वो बोलती है कि अब ठीक है। फिर वो बोलता है कि तुम इतना डर क्यों गई थी? वो बोलती है कि मैं वैसे ही डर गई थी, ये नॉर्मल नहीं है क्या? वो उसके मुँह के ऊपर हाथ रखकर बोलता है कि तुम इसलिए डर गई थी ना कि तुम मुझे खो ना दो। तो वो उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि नहीं, नहीं, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है इसीलिए, मैं इसके अलावा कुछ नहीं है। और तुम ऐसे तो चले गए थे वहाँ पर ड्रेस लेने के लिए और अभी मेरे को ना नीचे जाना है, मेरा कोई वेट कर रहा है सीढ़ियों पे। फिर वो वहाँ से भाग जाती है और आतिश ना रूम में खड़ा उसके बारे में सोच कर मुस्कुरा रहा होता है। गाइस, ये आजकल ज़्यादा ही नहीं स्माइल कर रहा कुछ। फिर नेक्स्ट सीन आता है कि असली की माँ ना अपने रूम में कुछ खड़ी सोच रही होती है और तभी वहाँ पर असली आ जाती है। असली बोलती है कि माँ, अभी तक आप काम डाउन नहीं हुई क्या? वो बोलती है कि मैं कैसे काम डाउन हो जाऊँ? हाँ, ये चुड़ैल मुझे ना पागल कर रही है और ये लड़की मुझे पागल कर देगी अगर मुझे आतिश नहीं रोकता ना। अब तक तो मैं हाइदर, नरमीन और ये मरजान की बच्ची को, इन सब लोगों को मैंने मार डालना था। और इतना सुनते ही ना असली उसकी तरफ देखने लग जाती है। तो वो बोलती है कि नरमीन और जो हाइदर है ना, वो स्मॉल टारगेट्स है, हमारा सबसे बड़ा टारगेट है मरजान। अगर मरजान ये पता कर ले कि यहाँ पर आतिश सिर्फ रिवेंज लेने के लिए आया है और उसका प्लान है यहाँ पर रिवेंज लेना, तो क्या होगा? वो उसको छोड़ देगी। तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं, ऐसा तुम कभी नहीं करोगी, इससे तुम आतिश को भी और हमें भी खतरे में डाल सकते हो। वो बोलती है कि तो फिर मैं आतिश को कैसे दूर करूँ? हाँ, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं हम? मैं नहीं रह सकती चुप कि आतिश उसकी तरफ भागता जा रहा है, मैं नहीं देख सकती ये सब। वो बोलती है कि नहीं, ये कन्वर्सेशन यहीं ख़त्म हो गई और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। पर असली का प्लान तो यही है, वो आतिश का भांडा फोड़ कर ही रहेगी। फिर आतिश और मिर्ज़ान ना नीचे आते हैं और तब तक ना ऑफ़िस वाले सारे आ जाते हैं और सब लोग एक दूसरे को वेलकम करते हैं और हैंडशेक वगैरह करते हैं। और दीमत जल्दी से आकर मिर्ज़ान को हग कर लेती है। तो दीमत उसको बताती है कि मेरा भाई भी आ रहा है, मैंने उनको बहुत ज़्यादा मना किया था कि नहीं आना चाहिए तुम्हें, तो फिर भी वो आ रहा है, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ उसको डील कर लेना। वो बोलती है कोई बात नहीं। तभी ना वहाँ पर कमाल भी आ जाता है और असली भी आ जाती है। तो कमाल भी सबका वेलकम करता है और तभी दीमत ना मिर्ज़ान को बोलती है कि ये कलर और ड्रेस तुम पर बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। तो ये सुनते ही ना मिर्ज़ान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और आतिश की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि मुझे आतिश ने ये गिफ्ट की है। और इतना सुनते ही ना असली का तो मुंह बन जाता है। फिर बुराक कहता है कि आप लोग कपल भी बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर लगते हो तुम दोनों साथ में। तो यासिर भी कहता है कि हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि ये दोनों बात साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर ना मिर्ज़ान और आतिश एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और मिर्ज़ान ना ब्लश करने लगती है और आतिश उसकी तरफ देखने लग जाता है और आतिश भी ना ब्लश तो कर ही रहा है। तो असली बोलती है कि कम ऑन, यहाँ पर खड़े मत रहो, चलो बैठते हैं सब। तो सारे जाने वहाँ से ना चलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कमाल वगैरह सारे कुकिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर आतिश उनके साथ, लोगों के साथ बातें कर रहा होता है और मिर्ज़ान डरमीन के साथ बातें कर रही होती है। पर उसका ध्यान ना अभी भी आतिश की तरफ ही होता है। तो आतिश मिर्ज़ान की तरफ देख रहा होता है और मिर्ज़ान बातें करते करते डरमीन से आतिश की तरफ देख रही होती है। तो आतिश ना उन सबको बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है और मिर्ज़ान के पास आ जाता है। तो मिर्ज़ान से आकर पूछता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना, तुम ठीक हो, तुम्हें जैकेट वगैरह और चाहिए? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। और फिर ना वो दीमत की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि तुम्हें तो नहीं चाहिए ना। तो दीमत उसकी तरफ फिर से ऐसे देखने लगती है। वो फिर बोलती है कि नहीं, नहीं, मुझे ऐसे था कि कहीं तुम बीमार ना हो जाओ, इसलिए पूछ रही। तो दीमत ना मन ही मन स्माइल करने लगती है, उसको पता है कि ये दोनों पास आ रहे हैं। फिर ना उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असली और कमाल वहाँ पर खड़े होते हैं और कमाल ना असली को डांट रहा होता है। तो असली ना बहुत ज़्यादा गंदा मुंह बना लेती है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मिर्ज़ान की इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम बार बार ये सब क्यों करती रहती हो? हाँ, और तुम यहाँ पर ध्यान दो, उधर क्या देख रही हो? तभी ना आतिश कहता है कि मैं कमाल के पास जाकर आता हूँ। तो कमाल के पास जैसे ही आते हैं ना, तो आतिश पूछता है कि क्या हुआ? तो असली ना वहाँ से चली जाती है। तो कमाल कहता है कि कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में मत पूछो कुछ भी। फिर वो बोलता है कि अब तुम कब तक प्रिटेंड करोगे और कब तक ये आग अपने दिल में जो तुम्हारे लगी हुई है वो अपने पास लेकर ही रखोगे? वो बोलता है कि कौन सा दिल, कौन सी आग? वो बोलता है कि तुम्हारा दिल, ऑफ कोर्स मेरा तो है नहीं। तो फिर ना मिर्ज़ान की तरफ देखने लगता है आतिश और आतिश की तरफ ही मिर्ज़ान देखने लगती है। तो फिर ना उसके बाद मिर्ज़ान भी सोच रही होती है और ब्लश कर रही होती है कुछ। फिर उसके बाद आतिश को कमाल कहता है ना कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में मिर्ज़ान को पता चला था ना, उसका दिमाग हिल गया था, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी।
तो ये सुन के ना फिर वो उसकी तरफ फिर से देखने लगता है और तभी वहाँ पर मरजान आ जाती है। तो कमाल उसको छेड़ते हुए कहता है कि तुम कुकिंग करना चाहते हो? वो बोलती है कि नहीं, मैं कुकिंग नहीं करना चाहती, आज का कोटा मेरा पूरा हो गया। तो आतिश हँसने लग जाता है और तभी फिर यहाँ वहाँ पर आ जाता है नज़ीर, और नज़ीर को देखकर ना आतिश का तो मुँह बन जाता है और मरजान उसको इशारा कर देती है कि संभाल लो। फिर वो सबको बोलता है कि हे हैरी हेलो एवरीवन। तो फिर वो एक गिफ्ट देता है मरजान को, बोलता है कि मरजान ये तुम्हारे लिए, पर आतिश ना पहले उसे छीन लेता है और उसका फिर से मुँह बन जाता है नज़ीर का। तो फिर आतिश उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो मरजान। और इतना सुनते ही ना वो आके आ जाता है। वो बोलता है कि आई एम सो ग्लैड कि तुम यहाँ पर आए, चलो अब वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। और इतना कहकर भी वो वहाँ से चला जाता है और असली के पास जाकर बैठ जाता है और असली उसको घूरने लगती है। फिर ना वहाँ पर वो दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो आतिश ना कमाल को बोलता है कि मीट बॉल्स ना ज़्यादा मत पकाना, क्योंकि मरजान को मीडियम वाली ही पसंद है। तो कमाल भी उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।